सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मार्च 17, 2025। आज के विषय में जाने से पहले मैं हमारी जो प्रिय बेटी हैं प्रियंका जी, जिनके दो नाबालिग बहनों का वो देखभाल कर रहे हैं, उसके बारे में दो शब्द। हमारे रुद्रप्रयाग आरेवा डिस्ट्रिक्ट यूनिट रुद्रप्रयाग के ऑफिशियल्स मैंने रिक्वेस्ट किया था हमारे स्टेट सेक्रेटरी उत्तराखंड के नायब सदर 20 जी को कि हमारी एक टीम को भेजिए उनका मुलायजा करने के लिए, कैसे रह रही हैं वो बेटियां। तो कल गए थे संडे में, एक छोटा सा वीडियो भी मुझे दिया था जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है कल। उनका स्थिति जो है वैसे उतनी अच्छी नहीं है जैसे उन्होंने बताया मुझे, और इस वजह से जैसे आप सभी को पता है हमने एक डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग उनके नाम पे दिया है, एक वीडियो और सर्कुलर। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे सदस्य वेल विशर्स लोगों से कि उनके अकाउंट में पैसा डालिए। और जहाँ तक ये ब्लॉक होने के, ऐसे कोई ब्लॉक हुआ नहीं है। मैंने उनका मैनेजर से बात किया था, जब इंटरनेट कनेक्शन जो है कमज़ोर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम जो पैसा भेजते हैं उसमें कुछ रुकावट सा आ जाता है। तो 1 लाख से ऊपर हो चुका है अभी फंड, और इसलिए भी ज़रूरी है देखिए, क्योंकि जो फॉर्मली हम जो पेंशन के लिए जो टेकअप कर रहे हैं डीजीआर सर से भी मिले हैं बच्चे लोग, उसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि बच्चों का जो है रिकॉर्ड में भी उनका डिटेल नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन होने हैं। और जब मैं जाऊंगा हेडक्वार्टर डीजीआर सिलचर से अप्रैल 10 तारीख को, रिकॉर्ड ऑफिसर से मैं मिलूंगा और जो प्रोसेस वो लोग भी आगे कर रहा होगा। लेकिन जब हमारे POAR शिलोंग से अथॉरिटी जो कहते हैं सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस न्यू दिल्ली को जब भेज देते हैं तो उस कागज़ से जो है हमारे लाइजन ऑफिसर वहाँ पे हैं जो उस कार्य को शीघ्र ही कर देंगे और बेटी को जो है पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है। जो हम यूजुअली हमने एक जो SOP निकाला है उसको मैंने रिवाइज़ भी किया है, क्योंकि इनिशियली जब हमने निकाले थे 2023 को, उस वक्त हमारे पास जो है हेल्थ इश्यूज आए थे। ECHS लेने के बावजूद जो है उस परिवार में जो है संकट आया था पैसे का। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको भी हमने ये जो क्राउड फंडिंग का एक SOP मैंने तैयार किया था, और इस SOP को अभी मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो गरीबी हालत में एक सर्विसमैन या विडो या उनके बच्चे जब होते हैं, जो स्पेशली जो प्रियंका का केस आया है, ज़रा सा मैंने रिवाइज़ किया है। और रिवाइज़ जो SOP है वह भी मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी ऑफिशियल्स हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यूनिट के, इसका प्रिंट निकालिए, अपनी फाइल में रखिए। जो भी उसमें आदेश दिया हुआ है, यदि ऐसे कोई व्यक्ति आपकी नज़र में आपके सदस्य में मिलता है तो उनका प्रोसेस आपने स्टार्ट करना है। और बाद में जब मेरे पास आता है तो मैं पूरे जो इन्फॉर्मेशन को एक साथ करने के बाद मैं निकालता हूँ सर्कुलर, जिसके बाद यह जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये रहा प्रियंका जी बेटी के बारे में। तो आज हमारा जो मैंने विषय चुना है एक सार्वजनिक है, अपने मनुष्य को किस प्रकार से हम अच्छा कर सकते हैं, उसका ऊपर है आज का विषय। जब तक आप नैतिक रूप से शुद्ध नहीं हो जाते तब तक लगातार स्वयं का निरीक्षण करते रहें। ऑब्जर्व यूर सेल्फ कंस्टेंटली टिल यू बिकम मॉरली क्लीन, यह है विषय आज का। देखिए, जैसे आप देखे होंगे कि जो भी कार्य करते हैं या आप अपने फैमिली में, यदि आप पिताजी हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, जो रोल आपका है, यदि आप सही हैं तो लोग आपको जो है इज्जत करेंगे, और आप सबसे पहले खुद को इज्जत करेंगे। जैसे मैंने कहा, हम ये शरीर नहीं है जो दिखते हैं दुनिया को, हम आत्मा हैं जो इसके अंदर वास करते हैं। तो आत्मा से आप संपर्क करके खुद में जो भी बुराई है, यदि हम उस बुराई को बाहर निकालते हैं और अच्छाई को हम स्वीकार करते हैं तो सबसे पहले तो आप खुश होंगे। कहने का अर्थ ये है, देखिए आज का विषय से संबंधित मैं यह कहना चाहता हूँ, किसी दूसरों को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मत छोड़िए आप खुद का अवलोकन करने के लिए, यानी कि जो आप खुद को हम कैसे हैं इवैल्यूएट करने के लिए औरों के कहने जो कहते हैं उस पर आप निर्भर मत रहिए। आप खुद अपना जज है। आप समय निकाल कर अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, और आप में जो भी खराबी है उसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर फेंकने की कोशिश कीजिए और अच्छाई को आप ग्रहण कीजिए। स्पेशली मैं कहता हूँ जब आप सार्वजनिक, जैसे कि मैं अब एक एसोसिएशन का फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ और प्रेसिडेंट हूँ,
और क्योंकि मुझे जो है ये कुछ एक चीज़ जो लालच, पैसे, दूसरे के पैसे में खर्च करना, और यदि मेरे आदत जो है ये मेरे जो विचार है यदि वो शुद्ध नहीं है तो जो है मैं अपने आप को कभी सर्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। वैसे हम छुपा के भी कोई अगर गलत काम कर रहा है तब भी हमारे पास क्या होगा, गिल्टी कंसाइंस बोलते हैं, वो आदमी कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं कई साल हो चुके हैं, मैं अपने आप को जो है काफ़ी इन जो गंदे जो चीज़ है, जो बुराई जो बोलते हैं, उनसे मैं निकाल चुका हूँ। मैंने खुद को सर्टिफाई कर रखा है। इसीलिए किसी जैसे समाज में रहते हैं, आप इस प्रकार के काम करेंगे तो आपके टोकने वाले भी कई लोग होंगे। जो आप स्वयं को यदि सर्टिफाई कर रखा है कि मुझ में जो है ये कोई आदत नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि लोग आपके ऊपर कीचड़ उठाएं। और कीचड़ जो है आपको ऊपर लगेगा नहीं, गुलाब की फूल की तरह लगेगा, जो आप रोज़ वाटर कहते हैं उस प्रकार से वो बिल्कुल नीचे आपको और जो है शुद्धिकरण देगा। उनकी जो बुराई जो गाली भी देते हैं आपको, क्योंकि आपने खुद को पहचाना है, आपने खुद को इस प्रकार रखा है कि आप में कोई बुराई नहीं है, आप खुद एक गारंटर है, तब आप में खुशी महसूस होगा। यदि आप देखते हैं कि और तो कोई मुझे देख नहीं रहा है, यदि मैं कोई गलत काम करता भी हूँ, तो आपको चैन की नींद नहीं आएगा, आपके शरीर में मुस्कान नहीं आएगा, आप हमेशा डरा डरा सा रहेगा। परिवार में हो या जो सर्विस कर रहे हैं यूनिट में हो या दोस्तों के बीच हो, आपका कभी भी मन जो है संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि और तो कई लोग होंगे आपको काफ़ी बड़ाई करेगा, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपको पता है कि आप किस लेवल में हैं। जैसे मैं कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि आपको साहब बहुत अच्छा लैंग्वेज इंग्लिश वगैरह जो भी आता है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके बिना जो एसोसिएशन नहीं चलेगा। लेकिन मैं खुद को जो है एजुकेशन वाइज कहता हूँ काफ़ी नीचे दिखता हूँ मैं खुद को। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए। और जो मैं सही बताऊँ, देखिए जो भी लैंग्वेज को जो है अगर कोई परफेक्ट है तो मैं कहूँगा कि एक इंडिविजुअल जिस प्रकार से सोचते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ थॉट कहते हैं, उसी प्रकार उसका कलम भी चलना चाहिए। आपका मतलब समझ गया होगा कि जिस प्रकार से वो एक इंडिविजुअल सोचते हैं, जिसको हम लेखक कहते हैं, लेखक जो है जैसे वो सोचते हैं उसी प्रकार से वो लिखते भी हैं। तो लोगों को उसका लेख पढ़ने से समझ में आ जाता है कि वो जो लेखक किस प्रकार से उन्होंने सोचा था। उसके ऊपर पूरा रेडीमेड शब्द वगैरह रहता है जिसको हम रिजॉइस करते हैं पढ़ते समय। वैसे मैं लेवल में पहुंचा नहीं हूं। मैं खुद कोई भी अगर लेटर वगैरह लिखता हूं तो उसका 2-3 बार मैं रिवाइज़ करता हूं, और कुछ समय लगता है मुझे मेरे हिसाब से उसको परफेक्ट करने में। मेरे से ही जो लिखे पढ़े लोग हैं उनको लगेगा कि ये जो है इम्परफेक्ट है, इसमें और शुद्धिकरण आ सकता है इस लिखाई में। इस वजह से जो है मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। मैं वो नहीं हूँ जो बहुत कुछ लोग मेरे सर्विस में या रिटायर्ड पर्सन मुझे सोचते हैं कि नायर साहब ऐसा है। तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ। तो ये कहने का अर्थ ये देखिए, आप ही अपने आप को मूल्यांकन कर सकते हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि आप अपने को जो जिस तरीके से पहचानते हैं और कोई लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ आदत वाइज जो भी हो, आप अपना निरीक्षण कीजिए समय समय पर पीरियडिकली, और जो भी अगर गंदा कार्य आपने किया है तो भगवान से क्षमा मांगिए और उसको अपने ये जो जीवन से जो निकाल फेंकिए। आप आत्मा की बात सुनिए, ना कि मनुष्य रूपी इस मन का। आज तक इतना है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूं सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।